नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबंदा वाला। महाराज जी मेरे दो प्रश्न हैं। बेटा एक कर लो, दोनों इकट्ठे पूछ ले एक ही बारी में। एक तो नेगेटिव थॉट जितने भी होते हैं वो बहुत जल्दी हमारा दिमाग कैच कर लेता है, हमें उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसको लेना है और इसको नहीं लेना। बल्कि आंखों के इशारे से सब पता लग जाता है कि क्या चल रहा है। और क्योंकि क्योंकि हमने इस पे प्रैक्टिस की है, हमने ये सब पर अभ्यास किया। गंदी गंदी चीजों को देखकर, गंदी गंदी बातें सीखकर, गंदे गंदे दोस्तों के साथ उसके ऊपर पूरा दिन लगे रहे बातें करते हुए, सीखे, पूरा मन लगाकर सीखे कैसे होता है ये खेल, कैसे चलता है ये सारा कुछ, वो सब सीखे। जब सीखे तो वो सारी गंदी आदतों का तुम्हारे अंदर जमावड़ा लग गया। जब जमावड़ा लग गया तो मैं एकदम, तुम गंदे विचारों की एक माहिर हो गई, एक एक्सपीरियंस्ड हो गई। जब एक्सपीरियंस्ड हो गई तो तुमको गंदे विचारों को बोलने की जरूरत नहीं, आंखों से ही पहचान लोगी कौन मेरी तरह गंदा है, तो उसके साथ वही बातें शुरू हो जाए। गंदे मन के विचार अपने आप निकलने लगे, क्योंकि तुमने वो सीख लिया। सीखना नहीं है। और जब हम पॉजिटिव विचार को अंदर लेने की कोशिश करते हैं तो बार बार ही कुछ ना कुछ होता है कि मतलब इसको रहने देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। पापा भी घर पे बोलते हैं इस कारण से कि सुख है, इससे डोपामिन बनता है। गंदे कर्मों से, गंदे कर्म जो है वो क्यों करना चाहता है शरीर, क्यों क्यों डोपामिन बनता है, सेरोटोनिन बनता है। सेरोटोनिन एसिड जानती हो क्या होता है? नहीं। डोपामिन जानती हो क्या होता है? तो एक चीज चक्कर क्या है, ये जो एसिडिक रिएक्शन है बॉडी में, ये सेरोटोनिन डोपामिन, शराब तभी लोग ज्यादा पीते हैं क्योंकि उनको अंदर से सुख मिलता है, सुख के एहसास के कारण शराब पीते हैं। गंदे कर्म जितने भी हैं, काम वासना, क्रोध वासना, उल्टे सीधे गंदे 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 काम करने दुनिया के सारे, उसमें सारे मजे जो है ना वो दिमाग में एसिड हमारा बनता है, डोपामिन एंड सेरोटोनिन। वो दोनों चीजों को प्राप्त करने के लिए शरीर पागल हो जाता है। उसको बनाना बंद कर दो, भगवान के मार्ग पर चलोगे, असली का डोपामिन बनेगा और असली का सेरोटोनिन हमेशा बनता रहेगा। नकली का लेने की जरूरत नहीं है, भगवान के मार्ग से सारा कुछ है। तो गंदे गंदे विचार करने की जरूरत नहीं है, गंदे मार्ग पर चलने की जरूरत नहीं है। अपने आप को मजबूत करो, ठीक है महाराज जी? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कर्म हम करते हैं कि भगवान कराते हैं? उसका जवाब मैं दे चुका हूं। भगवान जो है, देखो प्रारब्ध में भी मैंने बोल दिया था, कर्म भगवान नहीं करते, भगवान कर्म तुमको लिबरल कर दिए। ये तुम्हारी अपनी इच्छा से कर्म हो रहे हैं। आज तुम सत्संग में आना चाहती तो आ गई, अच्छा संग मिल गया, अच्छा प्रभु की कृपा हो गई, घर में भी रह सकती थी। तो कर्म की मालकिन तुम ही हो, कर्म के मालिक प्रभु नहीं है तुम्हारे, कर्म तुम ही कमा रही हो। उसका भोग जो लगाना है वो भी तुमको मिल रहा है। भगवान के ऊपर जब छोड़ दोगी, जब टू मच भगवान से इश्क हो जाएगा और बहुत ज्यादा प्रेम करने लगोगी, भगवान भी तुमसे प्रेम करने लगेंगे, तुम्हारा आपस में योग बन गया, तुम भगवान की होगी, भगवान तुम्हारे हो गए, रास्ते खुल गए और तुमने भगवान को समर्पण कर दिया। प्रभु अब जैसे तुम चलाओगे। तुम अपने पति के साथ जब मिलती हो, जब तक तुम कुंवारी हो, तो अपने मन की मर्जी कौन चलाता है? मैं। और जब पति आ जाते हैं तो तुम्हारे डिसीजन कौन लेगा? पति। पति लेता है। ये जरा मेरा असली पति या परमेश्वर खसम बैठा ना, ऊपर प्रभु बैठा, जब वो मिल जाता ना और जब समर्पण कर दिया तो वो फैसले वो लेगा, तो वही कल्याण होगा तुम्हारे जीवन का। कई लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने खुद ने कुछ अच्छा कर्म किया तो वो मैंने किया, और कुछ बुरा हुआ तो वो रब ने करा। ऐसा क्यों? हमारी बुद्धि को पुत्र लोगों ने सिखा दिया है, वो हमको ये प्रथा दे दी कि अगर आपने कर्म किया, आपसे द्वारा अच्छा हो गया, उसका वड्याई आपने रख ली, अगर बुरा हुआ नहीं, ये मान ने बनाया है, विधि विधान बनाया। तो पुत्र हमारी बुद्धि जो अनपढ़ता, खुद ही अपने अपने विचारों में खुद ही पचड़े में पड़ी रहती है। देखो एक चीज सबसे अच्छी है जो तुमने अभी पूछा है, उसमें थोड़ा सा तुमको सोचने वाला काम है। वो ये है कि अगर हम कहें अच्छा हुआ तो हमने किया, बुरा हुआ तो रब ने किया, है ना? ये किसने सिखाया है, कहां से सीखा है? जनरली जो लोग बोलते हैं उससे। हाँ, उन्होंने कहां से सीखा? फिल्मों में, नाटकों से। कैसे? अमिताभ बच्चन खड़ा हुआ है, मैं भगवान नहीं मानूंगा तेरे को,
इनका दिमाग खराब हो गया, ये भी लाई लगोगे। क्योंकि हीरो का रोल ये प्ले करते हैं अपने घर में, तुम प्ले करते हो। नाटक देखा, भगवान को नहीं मानूंगा, भगवान कुछ नहीं होते, ये कहां से सीखा? बुद्धि खराब करी नाटकों ने, फिल्मों ने, वो तुम्हारे दिमाग में अंतर तक घुस गई। अब उसे निकालो बाहर। वो तो पैसे कमा रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि खराब हो रही है, तुमको देखना ही नहीं। उनको बोलो तुम्हारे में हिम्मत कहां से आ गई, ताकत कहां से आ गई हमारे भगवान के विरुद्ध बोलने की? सतयुग काल में कोई विरुद्ध नहीं बोलता था, क्योंकि कोई ऐसा सिखाता नहीं था। त्रेता में कोई नहीं बोलता था, कोई सिखाता नहीं था। ये कलिकाल जब से आया है, ये नाटक चाटक, गुरु गोविंद सिंह जी ने मना कर दिए संगत को कि ना, कोई नाटक चाटक नहीं देखेगा, बुद्धि खराब करोगे अपनी। इसलिए नाटक चाटक आजकल तो घर में आ गए, टीवी के बॉक्स के ऊपर, हाथ के ऊपर, स्मार्टफोन में तुम जो मर्जी देखते रहो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो रही है। बुद्धि जो खराब करते हैं उसको रोको। इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग एंड ओवर इंफॉर्मेशन। ओवर इंफॉर्मेशन के कारण ओवर थिंकिंग हो रही है, और अपनी बुद्धि को विराम लगाओ कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना, किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी, लोग क्या कहते हैं, वो लोग कौन हैं, मूढ़मती हैं, तो उनको छोड़ दो उनके हाल पर। हम तो भाई अपने गुरु से जुड़े हैं। और मन को पूछो, जब तुम्हारे मन और तुम्हारा पैरामीटर क्या है, जब तुम गुरु से जुड़ गई तो तुम अपने मन को भी पूछ सकती हो, क्रॉस क्वेश्चनिंग। मन को पूछो, मन देखो क्या कहता है। मन वही बातें कर रहा है जो गुरु बताता है, मन वही कर रहा है कर्म जो गुरु बताता है, जो वाणी बताती है उसकी गुरु वाणी बताती है। मन वही काम कर रहा है जो भगवान के नियम है, जो भगवान के असूल हैं, भगवान की मर्यादा है। मन वही कर रहा है जो मेरा गुरु कहता है। तो सोचो मेरा मन वही कह रहा है, तो नहीं नहीं नहीं, मन तो कुछ और कर रहा है, कह रहा है, गुरु कुछ और कर रहा है, कह रहा है। तो अपने मनमुखी को गुरुमुखी बना दो, और सबसे तोड़कर अपनी प्रीत अपने गुरु से बढ़ा के कहो, हमारा गुरु जो कहेगा हम तो वही मानेंगे, और किसी की माननी सुननी नहीं। इससे छूट जाओगे। ठीक ठीक। नाने